नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने ये बात करी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, अनटिल एंड अनलेस जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ठीक है, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक बॉडी हमेशा उसी पोजीशन में रहेगी, सेम पोजीशन में रहेगी। इसको न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलते थे। इसके बहुत सारी एग्जाम्पल है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल में हमने कुछ एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। जैसे कि एक एथलीट होता है, रनर होता है, वो अपने हाथ में भाला लेता है और पीछे से एक रनअप लेके आता है। ठीक है, क्यों लेके आता है वो रनअप, इतना लंबा रनअप लेके इसलिए आता है क्योंकि जब भाला जो होता है वो रेस्ट में होता है उसके हाथ में, लेकिन जब वो मोशन में होता है बहुत तेज़ी के साथ तो बॉडी को मोशन में फेंकता है। तो जितना मोशन में होगा अप्लाइड और ज़्यादा मोशन में अप्लाइड होता है, इसलिए बॉडी और दूर तक जाती है। सेम एज इट इज़ बॉलर की बात है। बॉलर जो फास्ट बॉलर जो है वो रनअप लेके आता है। ठीक है, वो भी दूर तक अप्लाइड होती है। सेम फिनोमिना है। ठीक है, बस में कहते हैं कि आगे की तरफ मुँह करके उतरना है चलती हुई बस से थोड़ा सा। ठीक है, आगे की तरफ मुँह करके क्यों उतरना होता है, क्योंकि बस की डायरेक्शन जो होती है वो मोशन के अलॉन्ग होती है, हमारी बॉडी रेस्ट में होती है। ठीक है, जब हम उतरते हैं तो वो आगे की तरफ मुँह करने के लिए इसलिए कहता है कि हमारी बॉडी में थोड़ी मोशन में हो। जब सेम मोशन में होंगी तो ईजिली आगे की तरफ मूवमेंट होगा। ठीक है, तो ये सब फिनोमिना है जो कि न्यूटन फर्स्ट लॉ पे बेस्ड है। सेकंड है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम ने कल पढ़ा, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स टेक प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट मीन्स F is directly proportional to changing momentum upon time taken। चेंजिंग मोमेंटम का मतलब क्या है? चेंजिंग मोमेंटम का मतलब है कि P2 माइनस P1, P2 माइनस P1। P का मतलब क्या था? P से मोमेंटम को डिनोट करते थे, तो P का मतलब हुआ मास इंटू वेलोसिटी माइनस एज इट इज मास इंटू वेलोसिटी। ये फाइनल वेलोसिटी और ये इनिशियल वेलोसिटी, तो वही रखा हमने mv माइनस mu, टाइम टेकन t, m कॉमन लिया तो v माइनस u बाय t। और हमें पता है v माइनस यू बाई टी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए आ गया, प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट k लगाया, k की वैल्यू हमेशा 1 होगी। ठीक है, तो f इज इक्वल टू नया फॉर्मूला आ गया एम ए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा न्यूटन सेकंड लॉ में f इज इक्वल टू एम ए। अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालता हूँ तो a इज इक्वल टू होगा f अपॉन m। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फोर्स के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? मास के। अगर मास बढ़ेगा किसी बॉडी का तो एक्सेलरेशन कम होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने ये लिखा, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, ये न्यूटन सेकेंड लॉ कहलाता है। अब F इज इक्वल टू एम ए है, इसकी यूनिट फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। तो F का मतलब है 1 न्यूटन इज इक्वल टू मास कितना होगा? 1 kg, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये यूनिट आई 1 न्यूटन किसके इक्वल होगा? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। ठीक है, तो 1 न्यूटन की डेफिनेशन लिखी जा सकती है यहाँ से। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको डेफिनेशंस और एग्जाम्पल बताता हूँ न्यूटन सेकंड लॉ के। ओके।